सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। बताइए भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पे खोजा गया था? तो ये असम में, असम के डिगबोई में। सतरिया नृत्य ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये असम का है। और याद रखना ये भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी है सतरिया। भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं? तो 8 हैं। अच्छा बताइए अंबुबाची का मेला ये कहाँ पे मनाया जाता है? असम में ही। असम में जो कामाख्या माता का मंदिर है वहीं पे मनाया जाता है। अभी तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था। किस राज्य की? असम की। एक शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है, वो बिहार की है। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 सालों के लिए। जबकि किसी भी चीज को पेटेंट दिया जाता है तो वो 20 सालों के लिए दिया जाता है। अभी आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने संजय दत्त को जो गोल्डन वीजा दिया वो कितने सालों के लिए मान्य होता है? 10 सालों के लिए। फिर बताइए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये अफ्रीका में आपको मिलेगी, नाम है कांगो नदी। और उसी तरह से अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा ये किस झील के बीच में से निकलती है? विक्टोरिया लेक। अच्छा बताइए मकर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यह है लिम्पोबे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए तो वो माही नदी है। तो ये एक साथ मैंने आपको 3-4 जो फैक्ट बताया ना, ये सारे इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना चाहिए आपको। फिर अगला बताओ, ये तो सिंपल है, किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया था? केरल ने। और अभी जो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 आया उसमें टॉप स्टेट कौन सा था आपका? कर्नाटक था। और आपको याद होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या थी? 48। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। कब से? 13 जून 2021 से। और ये इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, ध्यान रखिएगा। ये फ्री लाइव टेस्ट रहेगा सुबह 10 बजे और 12 बजे के बीच में। और इस टेस्ट में मिलेगी आपको आपके टेस्ट की डिटेल्ड एनालिसिस और ऑल इंडिया रैंक, और साथ ही एक मौका एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स जीतने का। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। और याद रखिए अगर अनअकैडमी का आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक कोड यूज करिए क्रेक एग्जाम 10, इससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। बाकी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है। एक इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे भी होता है, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस जिसे बोलते हैं, ये 4 अप्रैल को होता है। बताइए नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस है जिसे 5 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, उसका कोई फिक्स डे नहीं होता, बस ये याद रख लो सितंबर के लास्ट थर्सडे को वो मनाया जाता है। अच्छा आप कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताओ कि अभी हमने जो वर्ल्ड ओशन डे मनाया था वो कब मनाया? विश्व समुद्र दिवस, विश्व महासागर दिवस। फिर बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, ये 5 अप्रैल को होता है। और वर्ल्ड हेल्थ डे आप जानते हो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। बाकी वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है? ये 10 अप्रैल को होता है। थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब बताइए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब होता है? तो ये 11 अप्रैल को होता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। बाकी विश्व पार्किंसन दिवस कब होता है? ये भी 11 अप्रैल को होता है। इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। अब बताइए वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब होता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब हम लोग पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो देखिए अब आपको बताना है कि पंजाब सरकार ने जो आशीर्वाद योजना चलती है वहां पे, जिसको पहले शगुन योजना के नाम से जाना जाता था, उसके तहत जो राशि दी जाती है, जो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, किनको? गरीब परिवार की बेटी को उनकी शादी के वक्त सहायता राशि दी जाती है। इसमें वो पहले 21,000 थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 51,000, 51,000। अब बताइए किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया? आप सब जानते हो, हरियाणा ने। और नाटो ने डिफेंडर यूरोप 2021 अभ्यास कहां पे शुरू किया? अल्बानिया में शुरू किया था। अल्बानिया की कैपिटल तिराना है।
और नाटो की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में। ब्रुसेल बेल्जियम में तो यूरोपियन यूनियन का भी आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। बताइए स्वचालित कारों के उपयोग को, यानी कि ऑटोमेटिक जो कार चलेगी उसको यूज करने को मंजूरी दे दी है, और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया कौन सा? यूके। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। अच्छा, किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। तो अगर ड्यूटी के टाइम पे कोई भी स्वास्थ्य कर्मी की कोरोना के कारण मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। अभी डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये किस प्रकार की मिसाइल है और कहाँ किया था? गोवा में किया था। इसकी रेंज केवल 20 किलोमीटर है, लेकिन पूछा जा रहा है किस प्रकार की है, तो एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली। इजराइल ने बनाया था इसको। अच्छा बताइए, विश्व का शक्तिशाली मौसम जलवायु पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा? ये यूके में, और ये बना लिया जाएगा 2022 तक, ऐसा कहना है इनका। अभी वैसे बात करेंगे जो सब सुपर कंप्यूटर की लिस्ट आई थी टॉप 500 की, उसमें टॉप पे जापान का है जिसका नाम फुगाकू है, और इसमें भारत का परम सिद्धि 63 नंबर पे था इस लिस्ट में। अच्छा, अब बुक ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे अ जर्नी नाम की बुक को किसने लिखा? राधेश्याम जाधव ने। फिर बताइए, बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन बन गए? नीरज बजाज बन गए। और आयुष्मान भारत दिवस ये मनाया जाता है कब? 30 अप्रैल को। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किसने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता? तो आंसर होगा महेंद्र गिरी ने। ये राजाजी टाइगर रिजर्व में रेंज ऑफिसर है। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताओ राजाजी टाइगर रिजर्व ये कहां पर है। फिर बताइए, स्कूप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मुंडल बनी है, जो कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष भी है। स्कोप मतलब हो गया स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बताइए, किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों को थेरेपी डॉग्स के रूप में नियुक्त किया था? तो आईटीबीपी ने। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके डायरेक्टर जनरल एसएस देशवाल है। फिर बताइए, वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज नाम की बुक को किसने लिखा? नेहा सिन्हा ने। अभी 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021 जो हुए, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया था? थप्पड़ को। बेस्ट एक्टर उसमें इरफान खान थे अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस थी तापसी पन्नू थप्पड़ मूवी के लिए ही। अच्छा, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 में विंड इंडस्ट्री के लिए कौन सा वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहा? 2020 का, और इसे जारी किया था ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। अच्छा बताइए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। और आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का निधन हो गया था, नाम बताइए। केसी चक्रवर्ती उनका नाम था। देखो, आरबीआई में आपको एक तो गवर्नर मिलेंगे, शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के, और 4 डेप्यूटी गवर्नर मिलेंगे। अभी कौन कौन है? माइकल देवव्रत पात्रा है, एम के जैन है, एम राजेश्वर राव है। अभी तक बीपी कानूनगो थे, लेकिन वो रिटायर्ड हो गए। अब आपके लिए यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि इनकी जगह कौन आ गए हैं, नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बन गए हैं, ये आपको बताना है। फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई? तो आंसर होगा बांग्लादेश और भारत के बीच में। बांग्लादेश की कैपिटल आप जानते हो ढाका है, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। फिर बताइए, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश ने की? हो चुकी है, ये अप्रैल में हो चुकी है, तो अमेरिका ने की। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा था, अभी हमारे नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? अनूप चंद्र बन गए। वैसे देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग में एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त। और अभी कुछ समय पहले ही नए हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे सुशील चंद्र, कौन से नंबर के? 24 नंबर के। 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक ऑलरेडी कौन थे? राजीव कुमार, और अब एक नए बन गए अनूप चंद्र। फिर बताओ, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? मतलब यहाँ पे 100% बैटरी से चलने वाले व्हीकल यूज किए जाएंगे। तो ये होगी केवड़िया, जो कि गुजरात में है। केवड़िया में ही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू है, 182 मीटर इसकी हाइट है। बाकी बताओ, वेयान गांव या भी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में है ये गांव। और कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार।
फिर बताइए किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने में लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तो आंसर होगा सुनील छेत्री ने। इंटरनेशनल गोल इन्होंने 74 कर लिए हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कितने 103 हैं। फिर बताइए एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जो आया जिसको जारी किया स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने, जिसके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो अभी ये जो इंडेक्स आया है 2020-21 के लिए आया है, इसमें कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? मध्य प्रदेश इसमें टॉप पे रहा, सेकंड पे उड़ीसा रहा, थर्ड पे रहा हिमाचल प्रदेश। फिर बताइए बंधन बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए? CS घोष, चंद्रशेखर घोष, मतलब यही है, फिर से रीअपॉइंट किया गया है इनको। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में मिल जाएगा। और भारत का संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भारत को कितनी अवधि के लिए चुना गया है? शामिल हो गया भारत भी अब इसमें 2022 से लेके 2024 तक के लिए 3 सालों के लिए इसमें मेंबर चुने जाते हैं। और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज 54 है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है इसका। अब बताइए कौन सा देश औपचारिक रूप से ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो गया? रशिया। यूएसए तो पिछले साल हो ही चुका है। और महिलाओं की 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड बना दिया अभी सिफान हसन ने। ये नीदरलैंड से हैं। इनका रिकॉर्ड टाइमिंग रहा 29 मिनट और 6 सेकेंड। अच्छा, विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जून को। और इसकी थीम क्या थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और द टाइम्स की जो 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट आई उसमें टॉप पे रही रिया चक्रवर्ती। और उससे पहले मेंस की जो लिस्ट आई थी उसमें सुशांत सिंह राजपूत टॉप पे रहे। तो गाइज ये था आज का मेरा रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा हो। वाकई अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करा करें। और लाइक भी जरूर करना अच्छा लगता है तो। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।